हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ जो नीचे हमारे पास टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है 6.2 ये बेस्ड है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे। और इसी के अंदर अंतर्गत दो थ्योरम्स आती है हमारे पास, एक बीपीटी जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन दोनों ही थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो क्लास में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, क्वेश्चन 1 है हमारे पास। इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन सेकेंड। तो हमारे पास दो फिगर्स है, फिगर 1 एंड 2। तो जो फर्स्ट फिगर है इसमें हमें यहाँ पे EC की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड जो सेकंड फिगर है इसमें हमें यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये फाइंड करने से पहले हम लोग थेल्स थ्योरम समझ लेते हैं, जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोला करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी करके हमारे पास ट्राइंगल है, और एक लाइन एल है जो इस ट्राइंगल को पैरेलली काट रही है। पैरेलली मींस कि ये जो लाइन एल है इस साइड बीसी के पैरेलल है, ठीक है। और ये जहां जो लाइन एल है एबी को जिस पॉइंट पे काट रही है उसको हम लोग डी मार्क कर देते हैं, और एसी को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसको हम ई मार्क कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट डी है और जो ई है, अब होता क्या है बीपीटी थ्योरम में, ये इसे हम लोग थेल्स थ्योरम में बोला करते हैं। तो इससे ये चीज सामने आती है कि अगर डीई जो साइड है, अगर ये बीसी साइड के पैरेलल है, अगर ये डीई साइड बीसी के पैरेलल है, तो ये चीज हमारे पास रिजल्ट आता है कि एडी और डीबी, ठीक है। इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो एडी है और ये डीबी है, इन दोनों का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल आ जाता है। इसे मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, एडी डिवाइड बाई डीबी, इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है हमारे पास एई बाई ईसी के। यही हमारे पास थेल्स थ्योरम है। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कहीं भी ट्राइंगल में ऐसा रेशियो हमारे पास सामने आ रहा है तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल होंगे। ये तो हो गया थेल्स थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या है कि अगर ये रेशियो ये एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी का रेशियो अगर इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीसी साइड है ये डीई के पैरेलल होगी। तो ये हमारा बीपीटी है और ये उसका कन्वर्स है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, या इनको हम लोग साइड कर देते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? मैं इसको हम लोग हटा ही देते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट फिगर की बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा है गिवन। गिवन ये है कि डीई पैरेलल बीसी है दोनों ही साइड में, यानी ये डीई बीसी के पैरेलल है। जब ऐसा केस बनता है तो हम बोलेंगे कि एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी का रेशियो इक्वल होगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। इन फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या गिवन है कि डीई पैरेलल है यहाँ पे हमारे पास बीसी के। जब ये पैरेलल है तो हम बोलेंगे कि एडी और डीबी का रेशियो इक्वल होगा हमारे पास एई और ईसी के रेशियो के। अब यहाँ पे हमारे पास एडी की वैल्यू गिवन है, डीबी की वैल्यू गिवन है, एई की वैल्यू गिवन है, और ईसी की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी वैल्यूज गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है ईसी फर्स्ट फिगर में। तो हम वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ अगर फिगर में, तो एडी की वैल्यू 1.5 है, डीबी की 3 है, एई की 1 है, और ईसी की हमें फाइंड करनी है। तो एडी की जगह हम लोग लिख देंगे 1 पॉइंट, एक मिनट, एडी की जगह हम लिखेंगे 1.5, डीबी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, एई की वैल्यू 1 है, और ईसी हमें फाइंड करना है।
अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास EC की वैल्यू आ जाएगी। इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये EC इस साइड आ जाएगा हमारे पास, या हम कह सकते हैं इन दोनों को अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 3/1.5, और ये हो जाएगा EC के इक्वल, EC/1 के हमने रेसिप्रोकल कर दिया दोनों ही साइड। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 की वैल्यू, मतलब इसको हम लोग 1.5 बोलते हैं, और इसका डबल होता है 3, तो यहाँ आ जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि EC की क्या वैल्यू आ गई 2। EC इक्वल आ गया हमारे पास 2। सारे डायमेंशन हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हम लिख देंगे EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर, ये हमें फाइंड करना था। सेकंड के लिए अगर हम लोग देखें तो सेकंड केस में भी हम यही कहेंगे कि AD और DB का रेशियो इक्वल होगा हमारे पास AE और EC के रेशियो के। तो हम बोलेंगे कि AD और DB का रेशियो इक्वल होगा हमारे पास AE और EC के रेशियो के। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। तो AD की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम AD लिखेंगे इसे। DB की वैल्यू हमारे पास क्या है 7.2 इक्वल, AE की वैल्यू है 1.8 एंड EC की वैल्यू हमारे पास 5.4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो AD इक्वल आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाई, ये 7.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। अब इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम लोग कट करते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 9 से 6 टाइम पे 54, एंड 9 से 8 टाइम पे 72, और 6 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स पे। तो क्या आ जाता है हमारे पास AD इक्वल 3 8 जा 24 डिवाइड बाई 10, और डिवाइड बाई 10 है तो हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल आ गया हमारे पास 2.4 के, या हम लोग सेंटीमीटर लिख दें। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम की हेल्प से इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। केस कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि अगर ED में, अगर ये जो हमारे पास DE है इस BC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेशियो इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स क्या है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि DE और BC पैरेलल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ, E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR or not. हमें ये बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, और क्या है हमारे पास एक साइड है। हम्म तो E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। तो हमारे पास एक गिवन ट्राइंगल है PQR, तो इसको हमने PQR नेम कर दिया। एंड जो E है वो कहाँ पे प्लेस है PQ के बीच में, PQ के बीच में कहीं पर E है। और जो F है वो कहाँ पे है हमारे पास PR, यानी PR इस साइड को देखे तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास F है। और ये चीज हमें गिवन है कि PE की वैल्यू 3.9 है, यहाँ हमने 3.9 लिख दिया। EQ की वैल्यू हमारे पास 3 है, PF की वैल्यू हमारे पास 3.6 है, और इसी तरह FR की वैल्यू हमारे पास 2.4। अब हमें यह बताना है क्या ये EF QR के पैरेलल है या नहीं। अब ये हम कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, इनका रेशियोज निकालेंगे PE और EQ, PF और FR का। अगर इनका रेशियोज इक्वल आ गया तो हम कन्वर्स थ्योरम की हेल्प से ये कह सकते हैं कि ये जो साइड EF है ये QR के पैरेलल। तो हम लोग यहाँ करते हैं, एक बार रेशियोज निकाल के देखते हैं। हम क्या बोलेंगे, PE और EQ का रेशियो, ठीक है, और ये लाइन की जगह हम लोग PF और FR का रेशियो। अगर ये इक्वल आ गया तो हम लोग बोल पाएंगे कि EF QR के पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। तो PE की क्या वैल्यू है हमारे पास 3.9, EQ की वैल्यू है हमारे पास 3, इसी तरह PF की वैल्यू हमारे पास 3.6,
एंड एफ आर की वैल्यू है हमारे पास 2.4। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, और 3 से 39 को कैंसिल करेंगे तो 13 टाइम्स पे, 13 3 से 39, तो ऊपर क्या वैल्यू आ गया हमारे पास 13, नीचे है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.3। ये रेशियो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1.3 के। इसी तरह इधर हम देखें तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एंड हम देख रहे हैं ये दोनों ही 12 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे क्या आ गया रेशियो हमारे पास 3/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया था रेशियो, इसको मैं अगर रेशियो में ही हम रहने दें तो ये आ गया 13/10। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पीई और ईक्यू है इसका रेशियो पीएफ और एफआर का रेशियो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ईएफ इज नॉट पैरेलल टू क्यूआर। क्योंकि ये रेशियोज इक्वल नहीं आए तो हम लोग बोलेंगे कि ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पार्ट था, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या हम लोग एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है हमारे पास हर एक क्वेश्चन में सेम ही है। पी क्यू आर नाम का एक ट्राइंगल है, ई यहाँ पे एक पॉइंट है और एफ यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास पीई की क्या वैल्यू गिवन है 4, ई क्यू की क्या वैल्यू गिवन है 4.5, पी एफ की वैल्यू 8 है, एंड एफ आर की वैल्यू हमारे पास 9 है। ये सारे ही सेंटीमीटर्स में। सेम उसी तरह हम लोग इनका रेशियो चेक करेंगे, रेशियो इक्वल है या नहीं। हम रेशियो निकालते हैं पीई और ई क्यू का, और यहीं पे हम लोग पीएफ और एफआर का रेशियो देखते हैं। पी की क्या वैल्यू है 4 एंड ई क्यू की क्या वैल्यू है 4.5। अब यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 2 ज़ा एंड 5 9 ज़ा 45। तो ऊपर क्या बच गया 4 इंटू 2 8, नीचे बच गया 9। एफ आर का रेशियो देखते हैं हम लोग। एफ पी एफ की वैल्यू है हमारे पास 8 एंड एफ आर की वैल्यू है 9। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पीई और ईक्यू का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया हमारे पास पीएफ और एफआर के रेशियो के। यहाँ ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो साइड ईएफ है वो पैरेलल होगी क्यूआर के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की वजह से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, यहाँ साइड यहाँ ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। इस बार ये चीज ध्यान देनी है कि हमारे पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी से लेके क्यू तक की वैल्यू गिवन है, और पी से लेके क्यू तक की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 1.28, एंड पी आर और पी से लेके आर तक की हमें वैल्यू गिवन है वो है 2.56, और पीई की वैल्यू हमें गिवन है 0.18, एंड पीएफ की वैल्यू गिवन है 0.36। अब यहाँ भी सेम वही केस बनता है जैसे पिछली बार हमने पीई और ईक्यू का रेशियो पीएफ और एफआर के रेशियो के इक्वल देखा था। अब हम क्या करेंगे, पीई और पीक्यू का रेशियो देखेंगे। पीई और पीक्यू का रेशियो अगर पीएफ और पीआर के रेशियो के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल होगा। तो हम लोग इनका रेशियो निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीई का रेशियो निकालेंगे पी क्यू के साथ, और पी एफ का रेशियो निकालेंगे हम लोग एफ आर के साथ। तो पीई की क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.18, एंड पी क्यू की क्या वैल्यू गिवन है 1.28। इसी तरह पी एफ की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो जो गिवन है हमारे पास 0.36, एंड एफ आर की, सॉरी यहाँ एफ आर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास पी आर आएगा। पी आर की वैल्यू गिवन है 2.56। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये रेशियोज इक्वल हैं या नहीं।
तो देखें ऊपर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हमारे पास। ऊपर क्या बचा 18, नीचे बच गया हमारे पास 128। एंड यहाँ भी 2 पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। ऊपर बच गया हमारे पास 36, नीचे बच गया 256। अब इनको हम कैंसिल करते हैं, तो ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड होंगे, एंड इसको हम बोल सकते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे 18 को 6 टाइम्स पे। 1 मिनट, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 128 है हमारे पास। जस्ट होल्ड करें 1 मिनट। हाँ, अब ये दोनों ही हम एक बार 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 टाइम्स पे, 2 से इसको करेंगे तो 12 6 टाइम्स पे, 8 4 टाइम्स पे। तो यहाँ पे क्या आ गया 9/64। ये और डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। इसी तरह इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखें तो दोनों ही 6 से डिवाइड होगा, तो 36 6 टाइम्स पे, एंड 6 4 जा 24, एंड 1 कैरी 1 एंड 6। होल्ड करें इसको, हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 जा 36, एंड 4 6 जा 24, और 1 कैरी, तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पे। एंड 4 4 जा 16, तो यहाँ भी आ गया हमारे पास 9/64। अब हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेशियोज हैं, ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। क्या देखा हमने यहाँ पे कि पीई एंड पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल है हमारे पास पी एफ एंड पी आर के। अब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ई एफ जो साइड है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प से हम लोग ये बात कह सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आप, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट दिस। यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, ठीक है। यहाँ इक्वल का हमने साइन लगा दिया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एल एम सी बी के पैरेलल है। ये जो एल एम है ये इस सी बी के पैरेलल है, एंड एल एन जो है वो यहाँ पे सी डी के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए एम और ए बी का रेशियो, सॉरी, ए एम और ए बी का रेशियो, ए एन और ए डी का रेशियो इक्वल हो। अब ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में हम देखें तो ये गिवन है कि ये जो एम एल है, ये जो हमारे पास एम एल है, ये ऐसे हम एल एम बोल दें, ये पैरेलल है सी बी के। एल एम पैरेलल है सी बी के। अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि ए एल का रेशियो और एल सी का रेशियो, ए एम एंड ए बी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एल का रेशियो और ए सी का रेशियो इक्वल होगा ए एम के एंड ए बी के रेशियो के, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता दूं, ए एल और ए सी का रेशियो इक्वल होगा ए एम और ए बी के रेशियो के, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। तो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं कि ए एल एंड ए सी का जो रेशियो है वह यहाँ पे इक्वल होगा हमारे पास ए एम एंड ए बी के रेशियो के, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली बात आ गई। तो इसको हम फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें जो प्रूव करना है वो ए एम बाई ए बी करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए एम बाई ए बी की वैल्यू आ गई। ए एम बाई ए बी की वैल्यू हमें लानी थी, इसलिए हमने ए एम और ए बी का रेशियो लिया, ना कि ए एम और एम बी का। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए सी डी की, ट्राइंगल ए सी डी की अगर हम बात करें तो इसमें जो एल एन है ये सी डी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल ए सी डी में हम क्या देख रहे हैं कि एल एन सी डी के पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एल, हम बोल सकते हैं कि ए एल और ए सी का रेशियो इक्वल होगा ए एन और ए डी के रेशियो के। तो लिखते हैं हम लोग
ए एल एंड ए सी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास ए एन एंड ए डी के रेशियो के। अब ये हमारे पास यहाँ से दूसरी बात आ गई, ठीक है, इसे हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब एक चीज आप दोनों यहाँ ध्यान दें कि ए एल एंड ए सी यहाँ दोनों ही जगह कॉमन है, यानी ये जो ए एल ए सी है वो इसके भी इक्वल है, और ए एल ए सी जो है यहाँ पर ए एन बाई ए डी के भी इक्वल है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों भी इक्वल होंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये कह सकते हैं कि ए एम बाई ए बी इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास ए एन बाई ए डी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, ये हमारा 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। हर जगह यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं इक्वल। इस क्वेश्चन में क्या है पहले वो समझते हैं। इन फिगर दिस डीई पैरेलल एसी के। अब ये जो डीई लाइन है ये इस एसी के पैरेलल है, एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई। डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ और एई पैरेलल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दिख भी रहा है हमें, और ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो बीएफ है, बीएफ और एफई का जो रेशियो है वो इक्वल है हमारे पास बीई और ईसी के रेशियो का। सॉरी, बीएफ और एफई का जो रेशियो है वो इक्वल होगा बीई और ईसी के रेशियो के। अब ये चीज हम कैसे कर सकते हैं वो चीज हम समझते हैं पहले। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, मतलब प्रूफ में क्या देखना है, बीएफ और एफई। बीएफ और एफई का रेशियो हमें देखना है। जब ये रेशियो की बात करेंगे तो हम किस ट्राइंगल में देखेंगे? ट्राइंगल ए बी ई में। अगर हम ट्राइंगल ए बी ई को देखें तो हम यहाँ से बीई और एफ ई का रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल है, तो इसका रेशियो एंड इन दोनों का रेशियो यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा। तो हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी ई में, क्या बोलेंगे हम कि बी एफ और एफ ई का रेशियो इक्वल होगा ए डी और डी ए के रेशियो के। क्यों? क्योंकि ए ई डी एफ के पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि बी एफ और एफ ई का रेशियो इक्वल होगा हमारे पास ए डी और, सॉरी बी डी होगा यहाँ पे, बी डी और डी ए के रेशियो के। ये यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गए। अब एक चीज तो हमारे पास आ गए बी एफ एंड एफ ई। बी एफ एंड एफ ई हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए बीई एंड ई सी। बीई एंड ई सी कैसे आएगा? तो हम बीई यहाँ देख रहे हैं, ई सी यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। बीई ये रहा हमारे पास, ई सी ये रहा। अब हम ये जानते हैं कि ए सी डीई के पैरेलल है, तो बीई और ई सी का रेशियो बी डी और डी ए के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। हम इन ट्राइंगल, अब हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? बी ए सी की। ए बी सी कह लें, बी ए सी कह लें, एक ही बात है। अब इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि बीई का रेशियो, बीई और ईसी का रेशियो इक्वल है हमारे पास बीडी और डीई के रेशियो के। ये हमारे पास यहाँ से दूसरी बात आ गई। अब हमें क्या क्या चाहिए था? बी एफ अपॉन एफ ई चाहिए था, बीई अपॉन ईसी चाहिए था। बी एफ अपॉन एफ ई यहाँ आ गया हमारे पास, बीई अपॉन ईसी हमारे पास यहाँ आ गया। अब इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब इक्वल के लिए हम क्या देख रहे हैं कि बी डी अपॉन डी ए एंड बी डी अपॉन डी ए दोनों ही जगह है, यानी ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बीई अपॉन ई सी के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? इन फिगर दिस
DE इज पैरेलल टू OQ। ये हमारे पास फिगर है। DE जो साइड है ये पैरेलल है OQ के, एंड DF पैरेलल OR। DF पैरेलल है OR के। तो हमें ये शो करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल होगा, यानी ये जो EF है ये इस QR के पैरेलल होगा। अब ये जो चीजें हमें दी गई हैं ये बिना मतलब के तो नहीं दी गई, इनका कुछ ना कुछ मतलब है, और इनकी मदद से जो रेशियोज हम निकाल सकते हैं वो हम यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल पी क्यू ओ के, ट्राइंगल पी क्यू ओ के, पी क्यू ओ के, इसको दोबारा लिखते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग कि पीई और EQ का रेशियो इक्वल होगा PD और DO के रेशियो के। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पीई और EQ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास PD एंड DO के रेशियो के। ये हमारे पास यहाँ से पहली बात आ गई। सेकंड हम देखें इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल POR की बात करें, ट्राइंगल POR की बात करें, इस ट्राइंगल में हमें ये गिवन है कि DF OR के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो PD है और DO इनका रेशियो इक्वल होगा PF एंड FR के रेशियो के। क्या कह सकते हैं हम लोग, PD एंड DO का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास PF एंड FR के रेशियो के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन जो बनाई इसमें हम लोग कुछ कॉमन फाइंड करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, PD बाई DO दोनों ही जगह है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि PE बाई EQ इक्वल होगा हमारे पास PF बाई FR के। ठीक है, यहां तक बात आप लोगों को समझ आई होगी। क्या किस कंक्लूजन पहुंचे कि PE और EQ का जो रेशियो है वो इक्वल है PF एंड FR के रेशियो के। ठीक है, PE एंड EQ का रेशियो PF एंड FR के रेशियो के इक्वल है। अब ये कब होगा, अगर हम यहाँ कन्वर्स लगाएं, ये रेशियो जब इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि EF QR के पैरेलल होगा। तो हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दो रेशियोज इक्वल हैं तो EF और जो साइड QR है ये एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में शो करना था, हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। तो ABC तीन पॉइंट्स है हमारे पास, कहाँ पे, OP पे, OQ पे और OR पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। ये जो AB है ये पैरेलल है PQ के, BC पैरेलल है QR के, एंड AC पैरेलल है यहाँ पे हमारे पास PR के। शो दैट BC इज पैरेलल टू QR, हमें ये शो करना है कि BC पैरेलल है QR के। ठीक है, मैंने एक चीज ज्यादा बोल दी। गिवन क्या है क्वेश्चन में है, AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के। तो हमें ये शो करना है कि ये जो BC है ये QR के पैरेलल होगा। अब ये हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। कलर चेंज कर दें, पेन का कौन सा कलर लें, ग्रीन ले लेते हैं, ज़्यादा लाइट है ये। सो अब देखें, दो चीज़ हमें गिवन है कि AB पैरेलल है PQ के, तो ये चीज़ हम समझ पाएंगे यहाँ। ये देखें, AB पैरेलल है PQ के, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि OA और AP का रेशियो इक्वल होगा OB और BO के रेशियो के, सॉरी BQ के रेशियो के। हम यहाँ अगर ट्राइंगल की बात करें, किस ट्राइंगल की, POQ की, ट्राइंगल POQ में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो OA है, OA का रेशियो इक्वल होगा हमारे, OA और AP का रेशियो इक्वल होगा हमारे पास OB और BQ के रेशियो के, OB एंड
बी क्यू के रेशियो के। ये हमारे पास यहाँ से पहली बात आ गई। इसी तरह अगर हम दूसरे ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में बात करें, क्योंकि दूसरा क्या गिवन है, ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो हम बोलेंगे ओ ए और ए पी का रेशियो इक्वल होगा ओ सी और सी आर के। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए बाय ए पी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास ओ सी बाय सी आर के। ये हमारे पास दूसरी बात आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, हमें ये शो करना था कि BC और QR एक दूसरे के पैरेलल है। ये हम कैसे शो कर सकते हैं, जब हम ये दिखा दें कि OB एंड BQ का रेशियो OC और CR के रेशियो के इक्वल है, तो हम ये भी कह पाएंगे कि BC और QR ये दो साइड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वल दिखाने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, अब दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि OA एंड बाय AP, OA बाय AP दोनों ही इसके इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि OB बाय BQ इक्वल होगा OC बाय CR के। क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि OB बाय BQ इक्वल है OC बाय CR के। अब ये रेशियोज यहाँ पे इक्वल आ गए, तो हम बोल देंगे देयरफॉर जो हमारी साइड BC है वो पैरेलल होगी QR के, बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स नहीं है हमारे पास, BPT है, बाय द थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट कि BC साइड पैरेलल होगा QR के। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या है क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड अगर हम लोग एक मिड पॉइंट ड्रॉ करें, ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड अगर हम मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, इस साइड मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये दूसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर इसको हम नेम कर दें तो ज्यादा समझ आएगा हमें। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल PQR है और ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट T है, तो ये जो DE लाइन है ये इस QR लाइन के यानी QR साइड के पैरेलल होगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो D है PQ का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन क्या है, E हमारे पास किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट हो सकता है। यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो जो लाइन होगी वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल होगी, एंड ये जो लाइन है जहां भी तीसरी साइड को कट करेगी, जहां भी तीसरी साइड को कट करेगी वो क्या होगा, उस साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार, तो इसको यहाँ पे हम लोग साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो गिवन है क्वेश्चन में कि E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ PR, PR का मिड पॉइंट है E, तो हम ये कह सकते हैं कि PE इक्वल होगा ER के। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेके PE की डिस्टेंस और ER की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इक्वल होगी। तो यहाँ से हमने ये चीज यहाँ पे लिख दी। अब हमें ये भी पता है, ऑल्सो गिवन दैट, ये भी हमें गिवन है कि जो साइड DE है वो पैरेलल है QR के। जब ऐसा होता है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या कहते हैं कि AD और DQ का रेशियो PE और ER का रेशियो इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, PD एंड DQ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा PE एंड ER के रेशियो के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान दें कि PE डिवाइड बाय ER, अब ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। जब हम एक दूसरे यानी इक्वल नंबर से दूसरे इक्वल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाता है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, PD
डी क्यू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीई की जगह हम लोग यहाँ पीई रहने देते हैं, ई आर की जगह ई आर और पीई इक्वल है, तो हम ई आर की जगह पे पीई भी लिख सकते हैं, एंड पीई पीई एक दूसरे कैंसिल कर देगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो पी डी बाई डी क्यू की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये जो डी क्यू है राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पी डी इक्वल हो गया हमारे पास डी क्यू के, पी डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास डी क्यू के। ठीक है, क्या निकाला हमने कि ये जो पी डी है ये इक्वल हो गया हमारे पास डी क्यू के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो इस साइड पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं therefore we can say that D is midpoint of side PQ, क्योंकि D से लेके P तक के डिस्टेंस और DQ की डिस्टेंस से इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि जो D है वो मिड पॉइंट है PQ का, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो यहाँ हम लिख देते हैं हेंस प्रूव। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी हमें कन्वर्स का यूज करना है, बीपीटी के कन्वर्स का। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, इसको हम नेम कर देते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस पी क्यू एंड पी आर यानी इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का अगर हम मिड पॉइंट लें और उन दोनों को ज्वाइन करें, तो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट ई है एंड इसका मिड पॉइंट डी है। इन दोनों को अगर हम लोग एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन करें, ये हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये ईडी साइड जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ हम करके दिखाते हैं, इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। तो हमें क्या क्या गिवन है कि E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ, PQ का मिड पॉइंट है E, और तो हम ये कह सकते हैं कि PE इक्वल होगा हमारे पास EQ के। ठीक है, ये बात हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह DE इज मिड पॉइंट ऑफ PR, DE इज मिड पॉइंट ऑफ साइड PR। DE जो D हमारे पास ये मिड पॉइंट है इस साइड PR का, तो हम ये कह सकते हैं कि P से लेके तो D तक की वैल्यू और D से लेके R तक की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी। अब हमें ये शो करना है कि ED और QR एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें क्या शो करना होगा कि PE एंड EQ का रेशियो, PD एंड DR का रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये अगर हम प्रूव कर सकें कि PE और EQ का रेशियो, PD एंड DR का जो रेशियो वो इक्वल है, तो हम ये भी कह सकेंगे कि ED एंड QR जो है एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब नाउ इन ट्राइंगल PQR, अगर हम ट्राइंगल PQR की बात करें, तो PE एंड EQ का रेशियो हमें चेक करना है, वो किसके इक्वल आएगा, एंड दूसरा क्या है हमारे पास PD एंड DR का हमें रेशियो देखना है। ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम क्या देंगे कि ED पैरेलल हो गया, हो जाएगा QR का। तो PE को हम PE ही रहने देते हैं, एंड EQ की जगह, अब देखें EQ हमारे पास PE के इक्वल है, तो EQ की जगह हम लोग PE भी लिख सकते हैं। तो EQ और PE एक दूसरे के इक्वल है, तो EQ की जगह हमने PE लिख दिया। अब PE एक दूसरे कैंसिल कर देगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह PD हमारा एज इट इज है। DR अगर यहाँ हम देखें तो DR इक्वल है हमारे पास PD के, यहाँ देखें DR इक्वल है हमारे पास PD के, तो हम क्या लिख सकते हैं DR की जगह PD। जैसे ही PD लिखेंगे तो एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसको यहाँ हम साइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है हमारे पास PE एंड EQ का रेशियो एंड PD और DR का रेशियो दोनों ही 1 के इक्वल है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं यहाँ, देयरफॉर जो PE एंड EQ जो है ये इक्वल है हमारे पास PD एंड DR के, ये दोनों ही रेशियो एक 1 के इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। अब ये एक दूसरे के इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हम ये कह देंगे कि ED QR के पैरेलल होगा, बाय कन्वर्स ऑफ
बीपीटी हम क्या कहेंगे कि जो साइड ईडी है वो पैरेलल हो जाएगी हमारे पास साइड क्यूआर के। यही प्रूफ करना था, यहाँ लिख दिया हमने, हैंस प्रूफ। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ भी साइन मिसिंग है हमारे पास इक्वल का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC and its diagonal intersect each other at point O, then show that this equals to this। क्या गिवन है कि ABCD हमारे पास एक ट्रापेजियम है, तो यहाँ हम लोग एक ट्रापेजियम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रापेजियम आ गया। क्या नेम है, इसका साइज बड़ा करें हम लोग। तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसका नेम है ABCD एंड इसके जो डायगोनल्स वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो AC एक डायगोनल है एंड दूसरा डायगोनल इसका हो गया हमारे पास BC। ठीक है, दूसरा डायगोनल हो गया हमारे पास BC और ये जो दो डायगोनल्स है एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या चीज गिवन है हमें कि AB जो साइड है वो इस DC के पैरेलल है। AB DC के पैरेलल। तो हमें ये प्रूव करना है कि AO एंड OB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा OC एंड OD के रेशियो के। अब इसके लिए हमें बुक में हिंट भी दे रखा है, उसी हिंट के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट O है हमारे पास, इस पॉइंट को हम लोग ई लेट कर लेते हैं या फिर इसको हम लोग एन लेट कर लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट एन से लेके ओ तक एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, सॉल्यूशन में हम इसको लिखते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, या हम ये कह सकते हैं कि ओ एन डी सी के पैरेलल है। एक हमने लाइन ड्रॉ करी, तो हमने कंस्ट्रक्शन करा। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए लाइन एनओ पैरेलल टू डीसी। डीसी कह ले या फिर एबी कह लें, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी डी सी के पैरेलल है और इसी के पैरेलल हमने ये कही, तो ये इसके भी पैरेलल होगा और ये इस लाइन के भी पैरेलल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनओ जो है वो ए बी के पैरेलल है। अब इस फिगर को मैं अगर थोड़ा आप लोगों को रोटेट करके दिखाऊं, या ये तो रोटेट नहीं हो रहा, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं, ये रोटेट नहीं हो। ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी हमारे पास एक साइड है और ओ एन हमारे पास एक दूसरी साइड है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन एंड एन डी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा बी ओ एंड ओ डी के रेशियो के। अगर हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी में देखें, जहां पे क्या है ओ एन पैरेलल है हमारे पास ए बी के, तो हम कह सकते हैं कि डी एन बाई एन ए का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास डी ओ बाई ओ बी के रेशियो के। क्या, डी एन और एन ए यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव में क्या चाहिए, ए ओ ओ बी सी ओ एंड डी ओ चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या क्या आ गया, डीओ आ गया हमारे पास एंड ओ बी आ गया, दो चीजें आ गई। अब दो चीजें बच रही, ए ओ एंड ओ सी, इसको भी हम लोग यहीं से निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहीं पे हम लोग दूसरा ट्राइंगल देखें सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर देखें, ए डी एन सी, ये हमारे पास यहाँ दूसरा ट्राइंगल है। इसमें जो एनओ है ये इस डीसी के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन एंड एन डी का रेशियो इक्वल होगा ए एन एंड ओ सी के रेशियो के। किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी, ओ एन जो है वो हमारे पास पैरेलल है सी डी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन बाई एन डी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे पास ए ओ बाय ओ सी के रेशियो के।
तो ये हमारे पास यहाँ से सेकेंड नंबर यानी 2 इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब ये चीज आप अगर यहाँ ध्यान दें, डी एन बाई एन ए, डी एन बाई एन ए, इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दें, इस इक्वेशन को हम लोग अगर रेसिप्रोकल कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एन डी को हम लोग डी एन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एन डी लिखें या डी एन लिखें। तो इसको हमने डी एन लिख दिया, एंड एन ए को एन ए ही रहने देते हैं हम लोग। तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया, तो इसी तरह हम इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ओ सी बाय ए ओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो हम इस तरफ भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। जैसे ही हम लोग ये चीज करते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो dn है इसके भी इक्वल है, एंड dn बाई na है वो इसके भी इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि ये एंड ये जो रेशियोज है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम, डी ओ बाई ओ बी इक्वल होगा हमारे पास ओ सी बाय ए ओ के। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ तक आई। अब क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या क्या प्रूव करना था, ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, इसको अगर हम यहाँ ले आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ, और इसको हम यहाँ नीचे ले जाए। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इधर जो टर्म है इसको हम इधर ले जा रहे हैं और इधर वाली टर्म को इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए ओ बाय ओ बी को हम लोग बी ओ लिख देते हैं, इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ सी बाय ओ डी को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ डी, या इसको हम लोग डी ओ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें डी ओ दे रखा है तो हम डी ओ ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से ऐसे इक्वल आ जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रूव्ड हो गया। यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, शो करना था कि अगर हमारे पास ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी डी सी के पैरेलल है, एंड ओ एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों के डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करने पे बन रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ए ओ बाई ओ बी ओ सी बाई ओ डी इक्वल होंगे, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज की क्लास का शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। सो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, इक्वल का साइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल का साइन आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO के, देन शो दैट ABCD इज अ ट्रापेजियम। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो हमें शो करना है कि वो क्या है, एक ट्रापेजियम। तो हम इसको एक ट्रापेजियम शेप का बनाते हैं। ठीक है, और इसको साइज थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो हमारे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये नहीं पता कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं है, और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक डायगोनल ये हो गया, इसको हम लोग सॉलिड में बनाते हैं। तो एक डायगोनल इसका ये हो गया, और दूसरा डायगोनल हो गया इसका बी। ये जो डायगोनल है एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। और क्या चीज गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ। और क्या चीज गिवन है कि AO बाय BO इक्वल होगा हमारे पास CO बाय DO के, ये चीज हमें गिवन है। तब उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक ट्रापेजियम है। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। अब हम रेशियोज को अभी तक हम लोग BPT थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग रेशियोज की बात कर रहे हैं। क्या रेशियो गिवन है, AO बाय BO, AO बाई BO। इस रेशियो का तो कोई तुक नहीं बनता है, पर AO बाई OC रेशियो का तुक बन सकता है, एंड BO एंड OD का तुक बन सकता है, यानी थोड़ी संभावना हो सकती है इससे कुछ बने। तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे, ये जो OC है इसको यहाँ ले आएंगे एंड BD को यहाँ पे ले आएंगे। AO बाई OC इक्वल है हो जाएगा हमारे पास BO बाई DO के। ठीक है, क्या हमने लिखा,
ए ओ बाय ओ सी इक्वल हो जाएगा बी ओ बाय ओ डी के। तो यहाँ से कुछ हमारे पास आइडिया आ सकता। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट में करा, लास्ट क्वेश्चन में हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन ई एन, या हम कह सकते हैं एन ओ, जो कि पैरेलल होगी डीसी के। क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस डीसी लाइन के पैरेलल है, और इसका, इस पॉइंट का क्या नेम है हमारे पास, एन। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जो इस डीसी के पैरेलल है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस डीसी के पैरेलल है, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ए एन एंड एन डी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा ए ओ एंड ओ सी के रेशियो के। क्या कह सकते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल, अगर हम लोग ट्राइंगल भी लिख देते हैं यहाँ पे, हम किस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या बोलेंगे हम कि ए एन बाई एन डी का जो रेशियो है वो इक्वल है हमारे पास ए ओ बाय ओ सी के रेशियो के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में हम कॉमन देखें तो ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी यहाँ भी है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बात कह सकते हैं कि बी ओ बाय डी ओ इक्वल होगा हमारे पास ए एन बाय एन डी के। क्या चीज समझ में आई हमें कि बी ओ बाय डी ओ इक्वल है हमारे पास ए एन बाय एन डी के। ये और ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है। जब ये रेशियो इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एन ओ है इस ए बी के भी पैरेलल होगा। दोबारा देखें, बी ओ एंड ओ डी का रेशियो हमारे पास ए एन बाय एन डी के रेशियो के इक्वल है। जब ये रेशियोज इक्वल आते हैं साइड के तो हम कहते हैं ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे जो लाइन गुजरेगी ये इस तीसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस फिगर को हम लोग साइड करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बी ओ बाई ओ डी इक्वल आ गया हमारे पास ए एन बाई एन ओ के बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स में हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए डी बी ट्राइंगल की। तो हम ये कह सकते हैं कि एन ओ जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के। क्यों, क्योंकि ये रेशियो हमारे पास इक्वल आ गए तो ये एंड ये जो साइड होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो NO है इस AB के भी पैरेलल है, एंड ये जो NO है इस DC के भी पैरेलल है। हमने ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, एंड हमने ये देखा ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि NO जो है वो पैरेलल है यहाँ पे हमारे पास AB के, एंड यही पैरेलल है हमारे पास यहाँ पे DC के। ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB एंड DC भी एक दूसरे के पैरेलल। एंड ट्रेपीजियम के लिए हम क्या जानते हैं, ये नो नहीं है, NO है, ये चीज ध्यान दें। तो क्या देखा हमने कि ये इस लाइन के भी पैरेलल है एंड ये इसके भी पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB एंड DC भी एक दूसरे के पैरेलल है। और ट्रेपीजियम में क्या होता है कि कोई भी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, एंड कोई जो बाकी दो साइड हो पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। तो वो जो शेप होती है वो चार साइड वाली क्वाड्रिलेटरल, उसे हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। हम बोल देंगे देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो यहाँ हमारे पास प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव। एक बार और इस बात को समझ ले, ट्रेपीजियम क्या होता है, कोई किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जिसकी चार साइड हो, कोई भी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल आ जाए तो उसे हम लोग ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो NO है इस DC के पैरेलल है, एंड यही NO AB के भी पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल है, एंड AB DC इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक यहाँ पे ट्रेपीजियम।
तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ खत्म होता है। ये आप, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हम लोगों ने इसे किस तरह सॉल्व किया। आज की क्लास यहाँ पे हमारी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। एंड जो भी आपको सजेशंस हो या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको हमारे डाउट चैनल के साथ जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम पे हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपके अगर किसी भी क्वेश्चन में एक डाउट आता है, क्लास 10 से रिलेटेड बनाया है हमने, अगर डाउट आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, हम उसका जो सॉल्यूशन है कोशिश करते हैं जल्द से जल्द करें। हम उसका जो सॉल्यूशन है उसको हम वीडियो फॉर्म में या फिर इमेज फॉर्म में या फिर वॉइस फॉर्म में, जिस तरह से भी हो सकता है, हम आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे बढ़ें एंड पढ़ते रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।